और ये हमारी लड़ाई है दिल्ली के सरकार से कि हमारे समाज को जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में लागू कीजिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिए, औरों के जैसे जिंदगी जिए? तो हमने एक बिहार में इतिहास रचने का काम किया। जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो काम मैंने करके दिखाया। जो कल तक निषाद दूसरे के टिकट मांगता था, आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट मांगता है। ये हमारी पहचान है। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। बिहार में जब सरकार बना तो मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास पावर था कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, मल्लाह का मतलब होता है नेतृत्व करना भी होता है। और मैंने पूरे बिहार को दिखाया कि देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है, देश के गृह मंत्री घबराता है एक निषाद मल्लाह का बेटा के डर से कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि गरीब मजदूर मल्लाह का बेटा सर उठा के जिए, वो तो आपको गुलाम बनाना चाहता है। आपने देखा ना 4 विधायक हमने बनाया, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो देखा कि कल तक जो लोग हमारा गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज मालिक बन गया है, हमारी बराबरी में बैठता है। इसको रोको। तो मुकेश सहनी को अभी 4 विधायक बनाया, एक समय आएगा 40 बनाएगा और एक समय लालू जी के जैसे अकेले पूरे बिहार में सरकार बनाएगा। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, उनको मालूम है ये निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। वो तो हमको कहते हैं कि सहनी जी आ जाइए, मेरे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बनिए, लेकिन हमारे दल में आइए। हम बोले भाई हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपने झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का मालिक बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना। इस बार हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। और जो हमारे नाव पे बैठेगा वही 2024 में पार लगेगा, और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो कहीं नहीं पार लगेगा। साथियों, अब ये हमारी लड़ाई है दिल्ली के सरकार से कि हमारे समाज को जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में लागू कीजिए, जब दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए। आज आपके बच्चे मजबूर है, उसके बेहतर जिंदगी कौन देगा, उसके लिए कौन सोचेगा? आप ही को सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए। अभी 1 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर महीना में ठंड होगा। ऐसे ठंड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा, रजाई से कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ऐसी ठंड में घर से निकलेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिए, औरों के जैसे जिंदगी जिए? अगर औरों के जैसे अगर जिंदगी जीना चाहता है, आपके बच्चे को जिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जैसे मैंने लड़ाई लड़ रहा हूं, आज मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है, हर तरह से मेरे पास सब चीज है कि मैं आज से छोड़ दूं कुछ काम करना तो आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए मैं आज बेचैन हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। कल तक निषाद का मतलब कहता था बिहार में मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है। जब मैं बिहार में आया और आपने कहा सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो हमने एक बिहार में इतिहास रचने का काम किया। जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो काम मैंने करके दिखाया। आपने देखा 2020 में आप ही के सहयोग से जो कल तक निषाद दूसरे के टिकट मांगता था, आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट मांगता है। ये हमारी पहचान है। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। बिहार में जब सरकार बना, यूं कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास पावर था। लोगों को बताया
कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, मल्लाह का मतलब होता है नेतृत्व करना भी होता है। और मैंने पूरे बिहार को दिखाया। और ये कब कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने हमें अपना बेटा, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो जैसे मैं बॉम्बे से आया फिर मैं लौट के बॉम्बे चला गया रहता। जब मैं बिहार में डायरेक्ट रहा, आपने हमें अपना नेता माना, तब जाके मैंने ऐसा कर दिखाया। आज मुझे बहुत खुशी होता है कि देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है, देश के गृह मंत्री घबराता है एक निषाद मल्लाह का बेटा के डर से कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। तो साथियों, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यूं ही तो आप लोग हमारे साथ हैं। जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि गरीब मजदूर मल्लाह का बेटा सर उठा के जिए। वो तो आपको गुलाम बनाना चाहता है। आपने देखा ना, 4 विधायक हमने बनाया, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो देखा कि कल तक जो लोग हमारा गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज मालिक बन गया है, हमारी बराबरी में बैठता है। इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो मुकेश सहनी तो अभी 4 विधायक बना, एक समय आएगा 40 बनाएगा, और एक समय लालू जी के जैसे अकेले पूरे बिहार में सरकार बनाएगा। अकेले वो चाहेगा कि सरकार बना लेगा। तो इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उसको आपसे तकलीफ है। उनको मालूम है ये निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। वो तो हमको कहते हैं कि सहनी जी आ जाइए, मेरे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बनिए, लेकिन हमारे दल में आइए। हम बोले भाई, हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का मालिक बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। आज पीछे लगा है। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, हम तो उस केवट महाराज के कुल खानदान के, हम उस केवट महाराज के सुपुत्र हैं, जो कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। साथियों, भगवान श्री राम को पार लगाए। आज वही नाव हमारे पास है, और जो हमारे नाव पे बैठेगा वही 2024 में पार लगेगा, और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो कहीं नहीं पार लगेगा। साथियों, और इस बार तो पहले जैसा हम केवट महाराज नहीं है कि हम बोलेंगे प्रभु बैठिए, हम यहां पार लगाते हैं, आप वहां पे पार लगाइएगा। हम आज का मल्लाह हैं, और हम कहेंगे कि हमारे नाव पे बैठने से पहले कुछ दीजिए, और दीजिए क्या? आरक्षण। पहला आरक्षण दीजिए, तब नाव पे बैठाएंगे, वरना नाव पे नहीं बैठाएंगे।